तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारे साथ प्रियांशु है और हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है बी फार्मेसी में, ठीक है, कुछ सवाल इनके होंगे, कुछ सवाल मेरे होंगे इनसे। तो दोनों मिलकर हम आपको सबसे पहले तो स्कोप बताएंगे। जो बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं बी फार्मेसी में, फॉर्म अप्लाई कर चुका है, रैंक आ चुकी है और फ़िलहाल वेटिंग कर रहे हैं क्या की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग। तो उससे पहले हम थोड़ा सा आपके लिए एक ख़ास वीडियो लेकर आए थे ताकि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसा नहीं होना है कि भाई भेड़ चाल में चलती है और हाँ, जहाँ भेड़ चले हम भी वहीं चल दिए। ठीक है, तो हम आपको जितना हमें पता है, जितना हमने 3 साल का एक्सपीरियंस किया, लास्ट ईयर है हमारा, और अभी फ़िलहाल आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके साथ हैं जब तक हम आपके साथ हैं जब कब आपका साथ है। ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आपका साथ है। देखो सीधी सी बात बताऊँ, जब ये वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, मोटिवेशन बढ़ती है तो हम वीडियो बनाते हैं तो इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये लाइक करते हैं। ऐसे साइकिल चलती रहेगी तो हमको कोई दिक्कत है नहीं। तो भाई हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि स्कोप क्या है, क्या कितनी सैलरी तक पैसे कमा सकते हैं इसमें, क्यों? बिल्कुल, इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। सबसे मेन पॉइंट जो होता है ना वो होता है पैसा। ठीक है, अब किसी को ना ये नहीं जानना है कि पैसा कैसे कमाना है, बस ये है कि भाई पैसा कमाना है, चाहे जैसे भी कमाना, मतलब जो भी ठीक है जैसे। हाँ। लेकिन जो बी फार्मेसी के बाद पैसा कमाना है ना, वो कैसे कमाना और कितना कमा सकते हैं अपन। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले तो स्कोप की, कि आप बी फार्मेसी में आ रहे हो और बी फार्मेसी में आप स्कोप की मतलब पैसे के साथ साथ आगे क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आप स्टडी भी क्या क्या कर सकते हो उसकी बातें बताएंगे। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे प्रियांशु भाई कि मान लो बी फार्मेसी कर लिया यहाँ से, ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? सबसे पहले स्टडी की बात करते हैं हम कि बी फार्मेसी के बाद क्या कर सकते हैं और कौन। देखो, बी फार्मेसी करने से पहले ना आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि हम बी फार्मेसी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमने भाई बी फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, बी फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, हमको पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आपका हम भी वैसे ही थे। हाँ, और हमें अपने गलतियों का एहसास हुआ और हम सोच रहे कि यार वो गलती आप ना करें। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बी फार्मेसी में एडमिशन क्यों लें, किस लिए लें, क्या फीस रहेगी, क्या स्कोप रहेगा, कितना आप कमा सकते हो, सारी फीस तो आपको पता ही है, वैसे जो बता रखा है, पहले बता रखी है क्योंकि इन्होंने फॉर्म भर रखा है। ठीक है, तो देखो फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा है ना, उसमें 1000 रुपये फीस लगी होगी बस। ठीक है, लेकिन 1000 रुपये के चक्कर में आप 1 लाख रुपये बर्बाद ना करें। ठीक है, अगर आपको ये है कि भाई बी फार्मेसी नहीं करनी है तो बेशक ना फॉर्म छोड़ दो। अब मैं आपको बताता हूँ कि बी फार्मेसी क्यों नहीं करनी है। ठीक है, एक सेकंड। तो पता क्या, बी फार्मेसी आपको मतलब एक तो ये होता है कि मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों स्टूडेंट कर लेते हैं। कारण भी होता है, किसी की इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पाता, किसी का नीट में डॉक्टर नहीं बन पाते, इसको भी कारण होता है। अब जो हमारे पास पता है कि केस आए हैं वो क्या है भाई, केस की बात तो बाद में करेंगे, थोड़ा सा इसको बताइए क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, ये परेशान हो। हाँ, जल्दी कर देते हैं, 1 मिनट। तो उसकी बात करेंगे कि भाई सबसे पहले स्कोप क्या रहेगा। ठीक है, आप बी फार्मेसी कर लेते हो यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद क्या कर सकते हो? देखो, बी फार्मेसी करने के बाद आप एम फार्मेसी कर सकते हो। एम फार्मेसी तब कर सकते हो आपका अगर इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट है, फार्मास्यूटिक्स में इंटरेस्ट है, क्वालिटी में इंटरेस्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप भाई एम फार्मेसी उस फील्ड में कर सकते हो। ठीक है, अगर कारण होता है एम फार्मेसी करने के बाद आपको रिसर्च में जाना है आगे, PhD करनी है। देखो अभी तो आप आ रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आते ही आपको इंटरेस्ट बनाना है इन चीज़ों में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इन चीज़ों में आओगे, थोड़ा सा 1 साल लो टाइम, ये नहीं कि तो 3 साल लो हमारी तरह कि 3 साल आप यहाँ गवा दो, उसके बाद आपके दिमाग में यही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो 1 साल टाइम लगेगा। 1 साल के बाद आप थोड़ा सोचने का टाइम लो, सोचो उसके बारे में कि क्या करना है, इंटरेस्ट किस में वो सोचो। तो उसके बारे में आप क्या क्या कर सकते हो, एम फार्मा कर सकते हो। ठीक है, MBA फार्मा भी होता है। ठीक है,
बहुत सारी स्कोप है इसमें, फार्म डी भी होता है, कई स्कोप है इसमें। अगर ये है देखो, आपने बी फार्मेसी कर ली, ठीक, मेरा मानना ये है, अगर लोग कहते हैं ना बी फार्मेसी करने के बाद भाई हम मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, केमिस्ट लग सकते हैं, ठीक है, तो ये जो विचार है ना, ये आप भाई डी फार्मेसी करके भी कर सकते हो, ठीक। मैं भाई अगर आपको केमिस्ट्री खोलना है, मतलब वो मेडिकल स्टोर ही खोलना है ना, केमिस्ट्री बनना है, तो भाई आप डी फार्मेसी करो, बी फार्मेसी की लाइन में ना घुसो। लेकिन ठीक है, बी फार्मेसी के बाद जो बच्चे आस लगाए हुए हैं ना कि मैं बी फार्मेसी करके 80,000 कमा लूँगा, 1 लाख कमा लूँगा करते ही, तो ये थोड़ा सा डाउट होता है मन में कि नहीं, आप वो थोड़ा सा गलत सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल बहुत इन्फिनिटी है, पैसे कमाने की इन्फिनिटी है इसका लेवल। लेकिन आप सोच रहे हो बी फार्मेसी करते ही मुझे 80,000 का जॉब मिल जाएगी, तो गलत है। हाँ है, 2% चांस है, ये नहीं कहता बिल्कुल है नहीं, 10% चांस है। जो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है तो उनके लिए कह रहा हूँ मैं। जो एवरेज बच्चे वो सोच रहे हैं कि भाई मुझे 50,000 का पैकेज मिल जाएगा, तो गलत है। स्टार्टिंग पॉइंट होती है सिर्फ आपका, जो आप बी फार्मेसी के बाद आफ्टर बी फार्मेसी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है सिर्फ 10 से 15,000 रुपये, बस 10 से 15,000 रुपये से ज़्यादा आप इसमें, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें और भी फील्ड है, जैसे कि आप मार्केटिंग में चले जाओ, ठीक है, होलसेलिंग में चले जाओ, लेकिन आपको यहाँ सीखने का एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखोगे, टाइम लगेगा, उसके बाद एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि बी फार्मेसी कर ली, आप ये जैसे आप जैसे कि जॉब के लिए जाते हैं कहीं, क्या कितनी 10,000, 12,000, 8,000, 10,000, 12,000, 8,000, बस उस हिसाब से रहती है, ठीक है। मैं आपके आगे झूठ बताने वाली कोई बात नहीं है, बस सच्चाई बताएंगे आपके सामने, जो भी हमारे साथ अभी बीत रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन स्कोप बहुत है, स्कोप ऐसा है कि जो इस फील्ड में आ गया ना बंदा, ये है कि आप वो नहीं हो सकते, भूखा नहीं मर सकते, अच्छे पैसे कमा सकते हो, दिमाग से बिजनेस कर सकते हो, बढ़िया सेटअप कर सकते हो। तो अगर बी फार्मेसी के बाद, आफ्टर बी फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, आगे तो स्कोप बहुत है। MBA कर लो, MBA फार्मा वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में है, बिल्कुल, जो बिजनेस मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए MBA फार्मा बढ़िया। और रिसर्च में जाना है तो M फार्मा कर लो, M फार्मेसी कर लो, PhD कर लो, टीचर्स लगना है, बन जाओगे, लेक्चरार में कोई इंटरेस्टेड है, कोई अगर आपको ये है कि भाई आप लेक्चर दे सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप में एबिलिटी है, तो एम फार्मेसी करो, PhD करो, उसके बाद आप टीचर बन जाओ। हाँ, तो देखो फीस काफ़ी है, इस बात को मानते हैं, लेकिन अच्छी स्कोप भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत अच्छा है, बेटर है, स्कोप बहुत है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ आपका 10 से 15,000, चाहे आप इंडस्ट्री में ही क्यों नहीं चले जाओ, इंडस्ट्री में भी 10 से 12,000 से ज़्यादा कोई इंडस्ट्री नहीं देती आपको। हाँ देती है, कई इंडस्ट्री देती है। अब तो बात करें सिप्ला की, तो सिप्ला तो अलग ही बात है, वहाँ की तो लेवल हो गया, सन फार्मा है, 30,000 भी मिलते हैं, 35,000 भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम बता रहा हूँ, मतलब कम से कम एवरेज के लिए बता रहा हूँ मैं, इतना ही स्टार्टिंग। हाँ, उनके लिए 10 से 15 से ज़्यादा उम्मीद ना रखो, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग की बात है, ये नहीं कि हमेशा के लिए आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा। आप 30 भी होंगे, 40 भी होंगे, 50 भी होंगे, 60 भी होंगे, लाख तक भी पहुंचेंगे। लेकिन हमने स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे ऊपर देखो, अगर आप ये सोच रहे हो भाई हमने 90% ले लिया, 90% लेने के बाद आप भाई 50,000 रुपये लग गए, ठीक है, मान लिया भाई 50,000 रुपये आपको महीने में मिलने लगे, तो जो 50,000 रुपये है ना, वो एक जगह जाके मतलब 60 या 65 पे जाके वो स्टेबल हो जाएंगे, वो आपके ना बढ़ेंगे नहीं फिर उसके बाद। लेकिन अगर आप 15,000 20,000 से स्टार्टिंग करोगे ना, तो वो आपके बढ़ते 1 लाख तक पहुँच सकते हैं। आपके पास और हाँ, आपके पास पैसा है, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी बिजनेस सेटअप कर सकते हो, अपनी होलसेल का काम कर सकते हो, अपना क्या कहते हैं स्टोर कर सकते हो, बहुत स्कोप उसमें बहुत है, मतलब इन्फिनिटी कहते हैं जिसको, इन्फिनिटी, पैसा भी बहुत है। लेकिन जो एक होता है ना उम्मीद बच्चों का, यार मैं भी फार्मा कर लिया, अब तो बस 30-40 हज़ार का मुझे जॉब ही चाहिए, ये उम्मीद थोड़ा सा कम रखना आप, ठीक है, क्योंकि ये उम्मीद बाद में आप करो, फिर ना मिले, फिर बाद में पछताओ, तो थोड़ा गलत है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ आपका 10 से ही 15 ही रहेगा, ठीक। उसके बाद भाई ये तो हो गया आपका स्कोप, ठीक है, स्कोप बता दिया, और आपकी सैलरी बता दी। अब कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या हम उनको सजेस्ट करें कि भाई बी फार्मेसी में एडमिशन लो, तो भाई देखो, जिनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जो केमिस्ट्री कर सकता है, वो ही बी फार्मेसी में एडमिशन ले। क्योंकि आपको भी पता होगा
कि बी फार्मेसी के हमने अभी 3 साल पढ़ लिए हैं, उसमें केमिस्ट्री के अलग अलग सब्जेक्ट्स आए हैं, सारे केमिस्ट्री के मेडिसिनल भाई। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मतलब कारण है, इसका कारण ही है कि फार्मा मीन्स मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, सीधी सी बात है। ठीक है। और उसमें- मेडिसिन कैसे बनती है? हाँ, केमिस्ट्री से ही बनती है, केमिस्ट्री से ही बनती है। ठीक है। ठीक तो अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है और आपने भाई कल को भाई वो ले ली, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी है तो भी कह सकते हैं आके बन जाता, अगर अच्छा खासा स्टूडेंट्स है पढ़ने। नहीं बन पाता कई बार, हाँ। और किसी का बन भी जाता है। तो भाई सबसे पहले हम सजेस्ट करेंगे जिसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो वो ही इस कोर्स में एडमिशन ले, वरना ना ले। और एक बात तो ठीक है। बताने भूल गया क्या आपा, भूल गया? कि जैसे 4 साल में मतलब एक और एग्ज़ाम होता है जी-पैड का, नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो मैं उसके बारे में बता दूं, थोड़ी सी बात करेंगे उसके बारे में। जी-पैड ये होता है कि आप 3rd ईयर में भी एग्ज़ाम दे सकते हो इसका। ये होता है स्कॉलरशिप, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो इसमें 12,400 रुपये आपको स्कॉलरशिप पर मंथ मिलता है, वो भी किस लिए? मास्टर्स डिग्री करने के लिए। ठीक है, जब तक आप मास्टर्स डिग्री करते हो आपको 12,400 रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अगर आप शुरू से मोटिव ये रखते हो कि मुझे जी-पैड क्लियर करना है, आगे मास्टर्स करनी है, पीएचडी करनी है, तो जी-पैड आप कर सकते हो, उसकी तैयारी शुरू से रख सकते हो अपना, बाद में दिक्कत ना हो। इस बात का थोड़ा सा ध्यान से नहीं था। तो ये सब सारी चीज़ें बातें थी हमारी आपके लिए। तो और भी कोई अगर क्वेरी रह जाती क्वेरी तो रह आप जाती है, पूछ किसी सकते हो, चीज़ से रह सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और हमने व्हाट्सएप ग्रुप दिया रखा है, वहाँ description join- में, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो लंबी हो गई हो तो माफ़ी चाहते हैं, जब और तक के लिए तब तक के लिए जय हिंद।